हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2024 से बनने वाले हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाती हूँ। बाकी सारे काफ़ी सारे जो है हम एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं हमारी वीडियो में। किसी स्टेट की बात आती है तो स्टेट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, कंट्री के बारे में जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी जो है फ्रेंड्स बुक्स खरीदनी है तो हमारी वेबसाइट जो है ये हमने लॉन्च कर दी है www.raviaditipublication.com के नाम से। जो है ये हमारी वेबसाइट है बुक्स की, जहाँ पे कि आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। और यहाँ पे आपको 15 दिसंबर के बाद से ना सभी बुक्स अवेलेबल हम करने वाले हैं, जिसमें कि जीके जीएस की बुक्स होंगी, करंट अफेयर्स की बुक होंगी हार्ड कॉपी के रूप में, जो कि आपके घर तक पहुँच जाएंगी। तो जल्दी इस पर आपको सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स मिलने वाली है। तो आप वेबसाइट का नाम आपने ध्यान में रखना है www.raviaditipublication.com। और अगर आपको पेड ई बुक्स या फिर पेड नोट्स खरीदने हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट अलग से है, उसका नाम है www.ravibookspdf.com। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ और लास्ट 11 मंथ की जो ई बुक लॉन्च हुई है मर्ज में करंट अफेयर्स की, वो मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। इसके अलावा जीके जी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लॉन्च कर दिया गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। पॉलिटी के आपके जो है ई बुक यहाँ पे अपलोडेड है, और मंथली वाइज अगर आपको करंट अफेयर्स की बुक्स खरीदनी है तो वो भी मिल जाएंगी। इसी के साथ हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है रवि स्टडी ऐप के नाम से। यहाँ पे आप जो है फ्रेंड्स अभी फ्री टेस्ट लगा सकते हैं अपने डेली करंट अफेयर का। पहले ये पेड था, लेकिन अभी आपके लिए ये फ्री कर दिया गया है एकदम। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इसके अलावा आप यहाँ पे जीके क्विज लगा सकते हैं, और फ्री में आपको पीडीएफ्स भी यहीं पे मिलते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो एप्लीकेशन का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन का, शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? राइट आंसर है अर्जुन एरिगेसी। और पहले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। एनएसडीएल के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं फ्रेंड्स विजय चंडोक। और फाइजर पुरस्कार 2024 मिला है बिहारी मुखर्जी को। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नामक पुस्तक के राइटर हैं विक्रम संपत। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया? हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिक्किम को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 2024 में 4 दिसंबर को, जिसका थीम था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया 2024 में 3 दिसंबर को। थीम क्या था? एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2024 में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 60वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर करे हैं इन्होंने किसेन कैशा लिमिटेड के साथ। दिसंबर 2024 में चर्चा में रहा नोट्रे डेम कैथेड्रल किस देश में स्थित है? फ्रांस में। और किस राज्य में महाबोधि उत्सव मनाया गया? मध्य प्रदेश में। तो ये आपका हो गया पिछले डे का रिवीजन। तो अब आते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ, जिसमें कि काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देवेंद्र फडणवीस जो है फ्रेंड्स के महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस जो है इन्हें चुना गया है। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को फ्रेंड्स महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो है ये तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो इसकी कैपिटल है मुंबई। राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क जानते हैं। तो यहाँ पे है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं।
तो अब मैं आपको पिछले कुछ राज्यों और यूटीज के जो नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है आतिशी मारलेना। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन चरण मांझी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं भजन लाल शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए भगवंत मान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स वो किसे घोषित किया गया? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अरातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। और फ्रेंड्स कि आपका जो है स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन और सीहोर जिले में ये स्थित है। डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का जो है 57वां टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को जो है भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि अभी हमने कुछ डेज पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था। और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स ये जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर का है? 763.8 वर्ग किलोमीटर का। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आपका स्टार्ट किया गया था, इसके तहत जो है मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे आप मैप में भारत के जो आपके 57 टाइगर रिजर्व है उनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, क्योंकि वहाँ के टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य का राज्य दर्शन करेंगे आज। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 29। राज्यसभा सीट है 11। विधानसभा सीट है 230। कुल जो इसके पड़ोसी राज्य है ना फ्रेंड्स वो है 5, जिनमें है गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजकीय वृक्ष है यहाँ का बरगद का वृक्ष। राजकीय फूल है मेडोना लिली। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है दूधराज। और राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दूं तो इनमें है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2024 में कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया विश्व मृदा दिवस। और हर साल जो है हम 5 दिसंबर को विश्व मृदा डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिवस जो है फ्रेंड्स ये पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य उत्पादन और समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य को सहारा देने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की 2024 की जो विश्व मृदा दिवस की थीम है वो है मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। तो क्वेश्चन की टाइप आपकी है दिवस से रिलेटेड। तो अब मैं आपको नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हमने मनाया 2024 में 5 नवंबर को। थीम था अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 6 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया फ्रेंड्स 7 नवंबर को। थीम था आशा, प्यार और ताकत, कैंसर के खिलाफ हमारे हथियार। विश्व रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट किया गया 8 नवंबर को। थीम क्या था? रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा उत्तराखंड ने 9 नवंबर को। और उत्तराखंड का गठन जो है ये 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 नवंबर को। थीम क्या था? युवाओं को अग्रणी बनाना। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया 10 नवंबर को। थीम था सभी के लिए टीके। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 11 नवंबर को। थीम था स्थायी शांति के लिए सीखना। विश्व गुणवत्ता सप्ताह मनाया गया 11 से लेकर 15 नवंबर तक। थीम क्या था? गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक।
विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। थीम था हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोके। लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया फ्रेंड्स 12 नवंबर को। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई? हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उबर शिकारा के नाम से। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। शिकारा एक तैरता घर या फिर हाउस बोट होता है जो कि इटली के वेनिस शहर में प्रसिद्ध गोंडोला से मिलते जुलते हैं, लेकिन आकार में उनसे छोटे होते हैं ये, और इन शिकारा को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। उबर जो है फ्रेंड्स की वेनिस सहित तो कुछ यूरोपीय देशों में जल परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन श्रीनगर में शुरू की गई ये सेवा उबर कंपनी द्वारा एशिया में शुरू की गई पहली ऐसी सेवा है। अगर हम बात करें उबर की, तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये, जिसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी। स्थापक है इसके गैरेट कैम्प और ट्रेविस क्लानिक। मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। और उबर इंडिया और साउथ एशिया के जो करंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रभजीत सिंह। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पश्चिम बंगाल को जो है यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित करा है दिसंबर के मंथ में। तो पश्चिम बंगाल राज्य को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने धार्मिक विरासत और पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया, और उनका कहना है कि इस विकास से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं को लिए जो है रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य की, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। करंट मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। लोकसभा सीट है यहाँ पे 42, राज्यसभा सीट है 16, और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं यूनेस्को की, क्योंकि यूनेस्को द्वारा जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसे कहा जाता है हिंदी में। इसको स्थापित किया गया था फ्रेंड्स 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय की बात करें तो वो है पेरिस में। महानिदेशक है इसके आंद्रे एंजोले, और यूनेस्को के जो है 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 साल के बाद किस राज्य ने विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चेन्नई। तमिलनाडु ने जो है फ्रेंड 15 साल के बाद विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। आइए क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो कि हर 3 साल में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन आयोजित होता है। फ्रेंड्स ये आयोजन जो है ये समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग नेताओं, पेशेवरों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। 2024 का जो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन है ये तमिलनाडु की चेन्नई में 4 से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित होगा, और इसे जो है भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान चेन्नई शाखा होस्ट करेगी। इस सम्मेलन में 17 देशों से 21 सदस्य संगठनों के पेशेवर समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे। तो तमिलनाडु जो है ये 15 साल के बाद विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो एक बार तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पॉइंट्स कवर करते हैं। तो इसकी कैपिटल है फ्रेंड्स चेन्नई। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को किया गया था, और इसका जो मुख्यमंत्री हैं वो है M.K. स्टालिन। राज्यपाल हैं R.N. रवि। उच्च न्यायालय है यहाँ का मद्रास उच्च न्यायालय। लोकसभा सीट है यहाँ पे 39, राज्यसभा सीट है 18। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने कि 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किया? राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ ने। पीएम मोदी जी ने जो है फ्रेंड्स 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 3 नए आपराधिक कानूनों, जिनमें की है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023,
इसके जो है सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। 3 नए आपराधिक कानून जो है फ्रेंड्स 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए थे और इस समारोह का जो विषय रहा वो रहा सुरक्षित समाज विकसित भारत सजा से न्याय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर बसंत गोयल को। इमेज के थ्रू भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो डॉक्टर बसंत गोयल जो है फ्रेंड्स, इन्हें दुबई में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। साथ ही में इन्हें यूएसए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। और जो डॉक्टर बसंत गोयल है ना फ्रेंड्स, इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ब्लड मैन ऑफ इंडिया उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अपने रक्तदान अभियान के कारण इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया। साथ ही में इनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को ब्रिटिश संसद से भारत कीर्तिमान पुरस्कार से भी मान्यता मिली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहां पर शुरू हुई? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो 3 दिसंबर 2024 को 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में स्टार्ट हुई और ये जो है फ्रेंड्स, इसका आयोजन 3 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित की जाएगी। और ये पहली बार है जब भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। जो ये चैंपियनशिप है ना फ्रेंड्स, इसका जो 20वां संस्करण है ये कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे जो है भारत में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका आयोजन होना था कजाकिस्तान के अलमाटी में, ठीक है, तो फिर इसका स्थानांतरित कर दिया गया भारत में। और इस चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है इस साल कर रहा है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें एशियाई हैंडबॉल महासंघ की, तो ये जो है ये एशिया में इस खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1976 में करी गई थी और दक्षिण सुराह कुवैत में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। करंट अध्यक्ष हैं इसके कार्यवाहक जोशीहिदे वतनबे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि भारत जो है ना इस बार की एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है, 20वीं जो इसका 20वां संस्करण है। तो अब मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो कि आपकी अपकमिंग डेज में आने वाली हैं उनसे रिलेटेड बताती हूँ कि उसकी मेज़बानी कौन कौन सी कंट्री कर रही है। जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है ना आपका, जो कि 2026 में होगा, इसकी मेज़बानी करेगा इंग्लैंड। आईसीसी महिला अंडर 19 20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी जापान करेगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा कौन? बेल्जियम और नीदरलैंड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 की मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 की मेज़बानी करेगा यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है 2032 में जो होगा, इसकी मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2032 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश। 38वां जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स, ये 2024 में आयोजित हुआ उत्तराखंड में। 20वां एशियन गेम्स 2024 में जापान में खेला गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 में फ्रांस में आयोजित हुए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में आयोजित होंगे, कहाँ पर? अमेरिका में। फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में महान खिलाड़ी राज मनचंदा का 79 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैश से इनका संबंध था। तो दिसंबर 2024 में महान स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा जो है फ्रेंड्स, इनका 79 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। इन्हें जो है ओल्ड फोक्स के नाम से भी जाना जाता था और भारतीय स्क्वैश जगत में ये सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे राज मनचंदा जी, जिन्होंने कि 1977 से 1982 तक निर्विवाद राष्ट्रीय चैंपियन रहे और इन्होंने सर्विसेज के लिए अभूतपूर्व 11 खिताब जीते हैं। इन्हें फ्रेंड्स 1983 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2025 में कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भारत।
तो भारत जो है फ्रेंड्स अगले साल यानी कि 2025 में पहली बार महिलाओं के लिए दृष्टिबाधित T20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है और इसकी मेजबानी करेगा भारत। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ जो है फ्रेंड्स इसको स्थापित 2011 में किया गया था। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं GK महंतेश। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, ब्रेन रोट को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत को बयां करने वाले शब्द ब्रेन रोट को फ्रेंड्स 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ये शब्द सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है और ब्रेन रोट का जो इस्तेमाल है ये इंटरनेट के आने से पहले 1854 में हेनरी डेविड थॉरो जो है इन्होंने अपनी किताब वॉल्डेन में किया था और इसे जो है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया है। तो इसी के साथ सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी के साथ आप इसका थीम भी बताएंगे और मैंने आपको वेबसाइट बताई है जो कि हमारी बुक्स की रहेगी। हार्ड कॉपी जो रहती है वो हमने लॉन्च कर दी है www.raviaditipublication.com के नाम से और यहाँ पे आपको 15 दिसंबर के बाद से सभी प्रकार की बुक्स मिलने वाली हैं हार्ड कॉपी के रूप में। GK GS की सभी बुक्स मिलेंगी फ्रेंड्स, आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रहेगा और जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पे आपको पॉलिटी की बुक्स हर एक प्रकार की जो है आपको बुक जो है हार्ड कॉपी, तो बुक जो है हर एक प्रकार की आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी हमारी बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट वाली और एकदम आपको अच्छे प्राइजेस में जो है ये बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया जाएगा। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारी अलग से वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ 11 मंथ की मर्ज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। GK GS का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिल जाएगा। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी और मंथली वाइज अगर करंट अफेयर्स की बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। बुक्स का जो वेबसाइट है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं करंट अफेयर का। पहले ये पेड था, अभी आपके लिए फ्री कर दिया गया है, तो इससे आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर लगाइए। GK क्विज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फ्री PDFs भी आपको यहाँ पे मिलती है, तो उनका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।